गलती वही होती है जहां पहचान चूक जाती है और सवाल वही अटकता है जहां समझ रुक जाती है। और यही वजह है कि यह टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है। तो चलिए इसे एक आसान तरीके से शुरू करते हैं और ट्रिक के साथ, उदाहरण के साथ और आखिर में एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। तो नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जिसको आप लगभग गलत ही कर जाते हो और ये एग्जाम में आता ही आता है, यानी रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार जो कि आपको पूछा ही जाता है। तो इसको एक लाइन में एकदम ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हो। वो क्या कि एक सेंटेंस अगर है तो सरल वाक्य, बराबर बराबर दो सेंटेंस यानी दोनों सेंटेंस की वैल्यू अलग अलग बराबर हो, मीनिंग अलग अलग यानी एक दूसरे पर निर्भर ना हो, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और निर्भर अगर होता है एक सेंटेंस दूसरे पर तो वो मिश्र वाक्य। फिलहाल कैसे और कंफ्यूजन इसकी दूर करते हैं अपने एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले सरल वाक्य को देखो बच्चों, अगर एक काम हो रहा हो किसी सेंटेंस में और एक क्रिया हो, सिर्फ एक क्रिया, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। सिंपल ट्रिक है ये। पहचान कैसे करेंगे? एक ही क्रिया रहेगी और कोई जोड़ने वाला शब्द, कुछ भी योजक जोड़ने वाला शब्द नहीं रहने वाला है और कोई निर्भर वाक्य नहीं रहता है। सिंपल सी बात है कि एक ही सेंटेंस रहता है। एकदम सिंपल उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गीत गाती है, बच्चा स्कूल जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सिंपल सेंटेंस है, एकदम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सरल वाक्य है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए दो पूरे वाक्य होते हैं और इनका मेन होता है कि ये और या फिर लेकिन। आमतौर पर 80% केसेस में ये और या फिर लेकिन से जुड़े हुए होते हैं। इनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे? तो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र हमने पहले पढ़ा, यानी सिंपल सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं और या फिर लेकिन के साथ में। तो और, तथा, लेकिन या फिर, ये आपके कीवर्ड है। दोनों अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखते हैं, पूरी मीनिंग रखते हैं। एग्जाम्पल देखो, राम पढ़ता है अलग मीनिंग और श्याम लिखता है अलग मीनिंग, और से जुड़ गया तो ये हमारा हो गया क्या? संयुक्त वाक्य। दूसरा, वह मेहनत करता है, कंप्लीट मीनिंग, सफल नहीं रहता, कंप्लीट मीनिंग, लेकिन, तो लेकिन से जुड़ गया तो अलग अलग सेंटेंसेस एकदम हो गया संयुक्त। मैं स्कूल जाऊंगा, घर पर रहूंगा, या हो गया राइट। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग मीनिंग, दोनों को जोड़ दिया, मैं स्कूल जाऊंगा या घर पर रहूंगा। तो अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। तो इसमें एक मुख्य वाक्य, एक निर्भर वाक्य मिलाकर के मिश्र वाक्य बनता है, यानी दो सेंटेंसेस इसमें भी रहेंगे अलग अलग, लेकिन एक का मतलब दूसरे के बिना अधूरा रहेगा, यानी एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है। पहचान कैसे करेंगे? एक वाक्य अधूरा फील होता है, आपको महसूस होगा, महसूस करना पड़ेगा। इसमें कुछ खास खास वर्ड आते हैं जैसे जो, जब, क्योंकि, की, यदि। फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है याद रखने की, आपको पहचान वैसे ही पता चल जाएगी। जैसे बिना मुख्य वाक्य के अर्थ पूरा नहीं महसूस होगा, बस इतना ही याद रखना। जैसे जो लड़का मेहनत करता है, जो लड़का मेहनत करता है इनकम्प्लीट फील हो रहा है, वह सफल होता है। तो ये जो है पहला वाक्य जो है दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जब बारिश होती है तब ठंड बढ़ जाती है, तो देख रहे हो, तब एकदम डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे। मुझे पता है कि वह आएगा, तो यहां इस तरीके से एकदम देखते ही आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। अब याद रख लें कि सिंपल तरीका है, एकदम ट्रिक है असली आसान वाली। एक क्रिया मतलब सरल वाक्य, दो पूरे वाक्य संयुक्त है, अधूरा और पूरा मिला करके मिश्र वाक्य। अब कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में एमसीक्यू जैसे एग्जाम में आएंगे, उनको शेयर कर रहे हैं। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है जल्दी से बता दो। तो राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस है, देखते ही पता चल रहा होगा बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सरल वाक्य। तीसरा क्वेश्चन, राम पढ़ता है, श्याम लिखता है, और से जुड़ गया है, यानी राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, दोनों अलग अलग मीनिंग है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं रहता, यह कौन सा वाक्य है? ये हमारा फिर से संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, बाकी जो परिश्रम नहीं करते वो सफल नहीं होते, यानी कि पहला जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, अधूरा फीलिंग देता है अकेले में, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। जब वर्षा होती है तब मौसम ठंडा हो जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो आई होप कि बच्चों
बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट में इसकी ट्रिक भी देख लेना। एक क्रिया सरल वाक्य और लेकिन से जुड़ा संयुक्त हो गया जो जब, क्योंकि ये सब मिश्र वाक्य की पहचान है। तो अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप जो है हमारे ऑफिशियल चैनल से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, उन सब भी से भी आप जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के नमस्कार, जय हिंद बच्चों।